हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। अच्छा दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में प्रोनंसिएशन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज में प्रोनंसिएशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अच्छा दोस्तों, प्रोनंसिएशन के ऊपर मैं आपको काफ़ी वीडियोस दे चुका हूँ और मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन, उच्चारण सीखें, उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको अनमोल वीडियोज़ मिलेंगे जो प्रोनंसिएशन के रूल्स के ऊपर है। अच्छा दोस्तों, ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनको हम डेली लाइफ में या तो बोलते हैं या दूसरे लोगों से सुनते हैं और जिनका उच्चारण अक्सर या तो बोलने वाले लोग गलत करते हैं या फिर हम गलत करते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है तो उच्चारण में हमसे गलतियां होती हैं। लेकिन अगर सही उच्चारण करके बोला जाए तो हमारा प्रभाव दूसरों पर काफ़ी अच्छा पड़ता है। दोस्तों, आज हम फिर से कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जो अक्सर यूज़ में आते हैं, हम या तो उनको यूज़ करते हैं या दूसरे यूज़ करते हैं, लेकिन जिनका उच्चारण हम गलत करते हैं या दूसरे गलत करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग क्लास है आज की। आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। और क्लास का नाम है दोस्तों 15 मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, यानी 15 ऐसे शब्द जिनका उच्चारण हम गलत करते हैं या दूसरे गलत करते हैं। और दोस्तों, ध्यान से एक एक वर्ड का उच्चारण सुनना है और मीनिंग भी सीखनी है। मीनिंग मैंने लिखी नहीं है, आप चाहें तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हैं और सारी मीनिंग को लिख भी सकते हैं। दोस्तों, पहला जो वर्ड है वो है ये, इसकी स्पेलिंग है PURCHASE और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनरली हम पढ़ते हैं परचेज। जैसे हम बोलते हैं परचेज करना है, परचेज मैनेजर, परचेजिंग डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट। दोस्तों, इसका जो सही उच्चारण है वो है परचेस। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हम तो इसको परचेज अभी तक बोलते आए थे या दूसरों से भी आपने सुना होगा। परचेज एकदम ही गलत उच्चारण है दोस्तों, सही उच्चारण है परचेस। ये प के बाद दो बिंदु डाले हैं, ये संस्कृत वाला वो नहीं है, दो बिंदु नहीं है। इसका मतलब है ये इंग्लिश वाला दो बिंदु है जो उच्चारण सीखने के लिए होता है। इसका मतलब है कि प पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है तो आपको इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, परचेस परचेस परचेस, ऐसे बोलेंगे परचेस। इसको परचेज नहीं बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है खरीदना, खरीदना या जो चीज़ खरीदी गई है उसको भी परचेस। जो खरीदारी का जो सामान है वो भी परचेस हो सकता है और जो खरीदते हैं जो एक्ट, तो ये नाउन भी है, वर्ब भी है। तो इसका वर्ब में मीनिंग होता है खरीदारी करना या खरीदना, परचेस। उसके बाद है दोस्तों ये वर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड, INDICT। अच्छा दोस्तों, देखने से क्या लगता है कि इसका उच्चारण होगा इंडिक्ट, ऐसे हमको लगता है, लेकिन है नहीं। इसका उच्चारण दोस्तों इंडाइट, इंडाइट। अब ये सी इसमें साइलेंट है। अब क्यों साइलेंट है किसी को नहीं पता। इसके लिए तो हमको इस वर्ड की हिस्ट्री को खंगालना पड़ेगा कि पता नहीं किस लैंग्वेज से इंग्लिश में आया है, ग्रीक से आया है कि लैटिन से आया है या फ्रेंच से आया है, इसकी क्या हिस्ट्री है कि जर्मन लैंग्वेज से आया है। जो भी कारण हो, इसमें दोस्तों सी साइलेंट है और इसका उच्चारण होगा इंडाइट। और इसकी मीनिंग होती है किसी पर कोई अभियोग लगाना, यानी किसी पर कोई आरोप लगाना कि इसने चोरी की है, इसने हत्या की है, इस प्रकार से। तो आरोप लगाने को इंडाइट कहते हैं और ये एक वर्ब है, ये एक क्रिया है। उसके बाद है दोस्तों ये वर्ड बोलने में दोस्तों खूब अच्छे पढ़े लिखे लोग भी गलती कर जाते हैं। इसकी स्पेलिंग है HEINOUS और ये क्राइम इत्यादि के साथ इस्तेमाल होता है। तो इसको लोग ऐसे पढ़ लेते हैं हीनियस, हीनियस क्राइम, यानी जघन्य अपराध, ऐसा अपराध जो बहुत ही विभत्स हो, क्रूर हो, जघन्य हो, उसको ऐसे। तो दोस्तों आप देखिए, मैंने उच्चारण लिखा है यहाँ पर, इसको हीनियस नहीं बोलेंगे, इसको हम पढ़ते हैं हेइनस। अक्सर लोगों को धोखा हो जाता है कि ये NIOUS है, इसी लोग इसको हीनियस पढ़ लेते हैं। नहीं, वो नज़रों का धोखा है। हमको सही तरीके से नज़र गड़ा के देखना चाहिए और एक एक लेटर को ठीक से देखना चाहिए कि क्या स्पेलिंग है। HEI से बनता है NOU से बन रहा है नस, हेइनस। इसको तो बोलेंगे हेइनस क्राइम, हीनियस क्राइम बोलना सही नहीं है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों जघन्य, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो इसको पढ़ेंगे हेइनस, हेइनस क्राइम, हीनियस क्राइम नहीं बोलना है। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो बोलने में बड़े बड़े लोग अपने देश में गलती कर जाते हैं। जैसे आपने शोज़ देखे होंगे, म्यूज़िक वाले शो, डांस वाले शो, तो लिखा होता है उधर ग्रैंड फिनाले, है ना। फिनाले यानी जिस दिन आखिरी डांस होना होता है, जिस दिन रिजल्ट आना होता है, यानी फाइनल जिसको बोलते हैं, फाइनल मैच। तो दोस्तों इसको फिनाले नहीं पढ़ना है, इसका उच्चारण होता है फिनाली, फिनाली। अब आपने किसी के, शायद ही किसी के मुंह से फिनाली सुना हो, बहुत कम लोग ही जानते हैं ये उच्चारण। तो फिनाले नहीं होगा, फिनाली होगा, इसलिए बोलना चाहिए ग्रैंड फिनाली, न कि फिनाले। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड मैंने आपको बताया, तो आपके मन में कई बार हो सकता है कुछ डाउट आए कि नहीं, हमने तो किसी को नहीं सुना।
दोस्तों अंग्रेजी हमारे लिए एक विदेशी भाषा है, कोई हमारी मदर टंग तो है नहीं। इसलिए हम में से ज़्यादातर लोग, एक्चुअली 99% लोग मैं कहूँगा इंडिया में, क्योंकि हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सेकंड लैंग्वेज है, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते। तो अगर टीवी पर आप देख रहे हैं कि कोई सेलिब्रिटी है और वो फिनाले बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही बोल रहा होगा। पता नहीं वो पढ़ा लिखा भी है कि नहीं। आपको पता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं, मॉडल्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, वो अक्सर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मिडिल स्कूल वगैरह पास होते हैं। वो 8th 9th में 10th तक आते आते वो छोड़ देते, वो इतने अमीर होते हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए इस बात पर भरोसा नहीं करके कि कौन बोल रहा है, आपको अपनी नॉलेज पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए हम इसको बोलेंगे फिनाली, इसको फिनाले नहीं बोलना है। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, ये भी आपने सुना होगा, ये भी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे डांस का कॉम्पिटिशन, सिंगिंग का कॉम्पिटिशन, उसमें ये वर्ड इस्तेमाल होता है। इसको बोलते हैं लोग ये। अच्छा दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एक खास फील्ड। जैसे हम पूछते हैं ना कि आपका, इसको ऐसे कैसे बोलते हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर मैं आपको सही उच्चारण बताऊं। इसको लोग बोलते हैं आपका जॉनर क्या है, आप किस जॉनर में गाते हो, किस जॉनर में गाते हो, यानी कि आपकी सिंगिंग की स्टाइल क्या है, या किस जॉनर का डांस करते हो आप, यानी कि आपका डांस का स्टाइल क्या है। ऐसे पूछते हैं कि आप हिप हॉप करते हो, कि आप रॉक सिंगिंग में हो आप, या आप क्लासिकल म्यूज़िक गाते हो, शास्त्रीय संगीत गाते हो, इस प्रकार से पूछते हैं। या क्या बोलते हैं उसको, लॉक एंड पॉप लॉक एंड पॉप डांस करते हो आप, या आप वो ये जो बाहर जो स्पेनिश डांसेज हैं, सालसा, ये करते हो आप। तो दोस्तों इसको जॉनर नहीं बोल के क्या बोलना चाहिए, यहाँ लिखा है मैंने, इसको पढ़ेंगे दोस्तों, जॉनर। अब थोड़ा सा अजीब है उच्चारण, लेकिन मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। पहले, सबसे पहले ये जो ज है, ये न तो ज है न ज है, ये है ज। ये साउंड कैसे निकलता है? हिंदी में जो श का साउंड है, जैसे हम बोलते हैं ना शंकर, या हम बोलते हैं शर्म, उसमें जो श लगता है, तो मुंह के अंदर जीभ की जो पोजीशन होती है, वैसे ही पोजीशन में जीभ को लाके आपको ज बोलना है। ज, जैसे श बोलते हैं वैसे बोलना है ज। जॉन र के बाद ब्रैकेट में आधा अ है, तो इसको पढ़ना है जॉनर। इसको आ नहीं बोलेंगे, जॉनरा नहीं होगा, जॉनर। तो आपको बोलना चाहिए आप किस जॉनरा के सिंगर हो, न कि आप किस जॉनर के सिंगर हो। तो ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसको सही तरीके से सीखना है। इस वर्ड पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिन रात हम बोलते हैं अबे गाड़ी का एक्सीलेटर तो दबा, तभी तो गाड़ी आगे जाएगी। एक्सीलेटर हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, एक्सीलेटर। दोस्तों आप देखिए इसकी स्पेलिंग है ACCELERATOR, और इधर मैंने इसका उच्चारण लिखा है। उच्चारण आपको ध्यान से समझना चाहिए। इसको पढ़ेंगे दोस्तों, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर। इसको एक्सीलेटर नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, ये है आधा अ, फिर है आधा क, अक, से में जो ए है उस पर ज़्यादा रुकना है आपको, वहीं पर स्ट्रेस देना है। ये नीचे मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, ये स्ट्रेस का निशान है। वर्ड स्ट्रेस मैं आपको बता चुका हूँ मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर स्ट्रेस है। अगर वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल स्ट्रेस आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उसमें जाके आपको उसका वीडियो देखना चाहिए। जो सिलेबल स्ट्रेस का जो वीडियो है या वर्ड स्ट्रेस जो वीडियो है, वो आपको देखना चाहिए, आपकी समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे, तो इसको ए पर स्ट्रेस है, इसको हम पढ़ेंगे एक्सेल, ल के बाद आधा अ है, यानी थोड़ा सा रुकना है, एक्सेल। और फिर है राइट, इधर दोस्तों ट के बाद आधा अ है, क्योंकि एंड में जो आर है उसका उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होगा, तो इसको पढ़ेंगे एक्सेलरेटर। हाँ, अगर अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ना होता आपको, तो इस आर का उच्चारण हम करते हैं और पूरा र करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में जब र आर का उच्चारण करते हैं तो मुंह के अंदर जीभ को ऐसे मोड़ते हैं और र बोलते हैं, तो इसको अमेरिकन में पढ़ेंगे एक्सेलरेटर, बट ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर। इसको दोस्तों एक्सीलेटर नहीं बोलना है, कितना खराब लगता है सुनने में। एक्सीलेटर नहीं बोलेंगे, एक्सेलरेटर बोलेंगे। अच्छा दोस्तों, ये वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड एक्सेलरेट से आया। एक्सेलरेट का मतलब होता है गति को तेज करना। तो जो गति को तेज कर दे, जिसको बाइक चलाते घुमाते, कार में पैर से दबाते, एक्सेलरेट कर दे, जो एक्सेलरेट कर दे वही एक्सेलरेटर होगा। तो गति बढ़ाने वाला होता है एक्सेलरेटर, तो इसको एक्सीलेटर नहीं बोलता। अच्छा दोस्तों, ये उसी से मिलता जुलता शब्द, जब हम बोलते हैं अबे गियर तो बदलो, गियर, फोर्थ गियर, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, गियर नहीं होगा दोस्तों, गियर। गी का साउंड है, गे का साउंड नहीं है, गियर। अच्छा दोस्तों, एंड में आर है, तो इसको हम आर, आपको पता है मैं बता चुका हूं आपको कि ब्रिटिश इंग्लिश में एंड में अगर आर हो तो उसको नहीं पढ़ते, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे गियर। अगर आपको इसका भी वीडियो देखना है, इसकी भी वीडियो है दोस्तों मेरे चैनल पर, जो प्लेलिस्ट है प्रोनाउंसिएशन की, उसमें आपको जो वर्ड्स आर से ख़त्म होते हैं,
आर के उच्चारण के क्या नियम है वो मैंने वीडियो में बताया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे, गियर गेयर नहीं बोलना है। तो आप समझ गए दोस्तों, आपने देखा ये कितने ज़रूरी वर्ड्स हैं, इनका सही उच्चारण जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अब हम दूसरे वर्ड्स पर आते हैं। दूसरा वर्ड है दोस्तों ये वर्ड, अब हम हिंदी में बोलते हैं ना मसीहा, कि वो तो बड़ा मसीहा बना फिरता है, या वे बहुत बड़े मसीहा थे। मसीहा लोग थे भी पहले के ज़माने में जिन्होंने समाज का कल्याण किया, लोगों की भलाई की। उसी के हिसाब से वो कहावत में यूज़ करते हैं कि बड़े मसीहा बने फिरते हो। तो ये दोस्तों मसीहा जो वर्ड है उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो उसकी पहले तो स्पेलिंग ये है MESSIAH। पढ़ेंगे कैसे, इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं इसको, इंग्लिश में पढ़ेंगे दोस्तों मसाया। अब आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। म के बाद सा है, सा में जो आ है उसी पर ज़्यादा देर तक रुकना है आपको, वहीं पर स्ट्रेस है, दबाव है, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद ई है, उसके बाद आधा अ है। इसको मसाया नहीं पढ़ना है, मसाय, अ बोलेंगे अंत में, मसाय, आ पर ज़्यादा रुकेंगे, मसाय, इस प्रकार से पढ़ेंगे। यानी हिंदी में इसका मीनिंग है मसीहा। तो ये है उच्चारण। तो उसके बाद दोस्तों इस वर्ड पर आते हैं, ये है कासल, CASTLE। कासल को अक्सर हम लोग कैसल पढ़ लेते हैं। कैसल अमेरिकन उच्चारण है, ब्रिटिश उच्चारण जो है वो है कासल। और कासल का मीनिंग होता है किलेनुमा जो महल होता है उसको कासल कहते हैं। तो ये है कासल, इसमें ची साइलेंट है। अगर आपको साइलेंट वर्ड्स लेटर्स के ऊपर, साइलेंट लेटर्स के ऊपर अगर वीडियो देखना हो तो मेरी जो प्लेलिस्ट है प्रोनाउंसिएशन सीखें, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको साइलेंट लेटर्स के ऊपर 2 वीडियोज है मेरे, पार्ट 1 पार्ट 2, वो आप देख करके साइलेंट लेटर्स के भी के बारे में बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड आइकॉन, इसको दोस्तों आइकन नहीं बोलना चाहिए। जैसे आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया आपने, आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आपने बेल आइकॉन को प्रेस किया होगा, बेल आइकॉन, बेल आइकॉन। इसको आइकन नहीं बोले, बेल आइकन, आइकन है जैसे वो जो, अच्छा एक तो वो मीनिंग होता है आइकॉन का। दूसरा जो ये होते हैं लोग जो समाज में बड़े हाई ऊंची जगह पे बैठे होते हैं, जो हमारे लिए रोल मॉडल जिनको हम बोलते हैं, जैसे यूथ आइकॉन हम बोलते हैं ना, कि किसी भी एक्टर के लिए आप, जैसे सचिन तेंदुलकर एक आइकॉन है, स्पोर्ट्स आइकॉन है, कि वो उनको सब उनकी तरफ प्रशंसा भरी नज़र से देखते हैं। ये भी इसका एक मीनिंग होता है। तो दोस्तों इसको ऐसे पढ़ना है, आइकॉन, आइकॉन, आ पर स्ट्रेस है, आइकॉन, ऐसे करके पढ़ेंगे, इसको आइकन नहीं बोलना है। उसके बाद दोस्तों ये इसमें 2 लेटर्स हैं, कंपाउंड नाउन है ये, इसको कैसे पढ़ना है दोस्तों। ये अच्छा ये होता क्या है, जब बाहर के देशों में और अपने देश में भी होता है, तो जो F1 जो रेस होती है कार की या मोटरसाइकिल की, तो उसमें जो चैंपियनशिप का नाम होता है ये, इसको दोस्तों ये देखने से आपको लग रहा होगा ग्रैंड प्रिक्स, लेकिन इसको ग्रैंड प्रिक्स नहीं पढ़ेंगे। ये फ्रेंच लैंग्वेज का टर्म है, फ्रांसीसी भाषा का टर्म है। इसका उच्चारण जान के आपको हैरानी होगी, इसका उच्चारण होता है ग्रॉ प्री इसको दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है ग्रॉ प्री। ये लिखा मैंने, ग्रॉ प्री, फ्रेंच लैंग्वेज का टर्म है। तो ये एक चैंपियनशिप का नाम होगा कार रेसिंग का या मोटरसाइकिल रेसिंग का। तो ग्रॉ प्री बोलेंगे, इसको ग्रैंड प्रिक्स नहीं पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसका मीनिंग होता है दोस्तों असाधारण। साधारण को बोलते हैं ऑर्डिनरी, और असाधारण को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे हम बोलते हैं। उसका दोस्तों देखिए आप शुद्ध उच्चारण क्या है। ये एक तो ये ऐसे नहीं, ई से स्टार्ट होता है, तो हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। अच्छा इन दोनों को एक वर्ड, ये अलग अलग भी लिखते हैं लोग और एक साथ भी लिख लेते हैं लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मॉडर्न इंग्लिश में तो एक साथ लिख रहे हैं इसको, तो कैसे एक वर्ड बना के पढ़ना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे पढ़ेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये जो ट्रॉ में जो ओ है उसी पर स्ट्रेस है, उस पर ज़्यादा रुकना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे पढ़ना है, न कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अलग अलग करके तोड़ के नहीं पढ़ेंगे, एक वर्ड बना के पढ़ेंगे, चाहे लिखा हुआ हो अलग अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, अब ये जो स्पेलिंग है EXPERTISE, और इसका मीनिंग होता है किसी खास फील्ड में जो कुशलता किसी को हासिल है, जो महारत हासिल है, उसके लिए वर्ड है। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ना चाहिए एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज, ई पर स्ट्रेस है, एक्सपर्टीज, और प के बाद भी रुकना है, एक्सपर्टीज, इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसको एक्सपर्टाइज हम लोग पढ़ लेते हैं कई बार गलती से, वो हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज, ऐसे करके पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों ये 2 वर्ड्स हैं। अच्छा दोस्तों ये दोनों वर्ड्स अरेबिक लैंग्वेज के, अरबी भाषा के हैं, और अरबी भाषा में
इसका उच्चारण होता है सुल्तान। सुल्तान का मीनिंग होता है राजा। जैसे आपने सुना भी होगा सुल्तान, वहाँ के सुल्तान, यहाँ के सुल्तान, ऐसे हमारे लिए वर्ड बहुत जाना पहचाना है क्योंकि हिंदी में वर्ड मिक्स हुआ है अरबी से। तो सुल्तान तो ठीक है दोस्तों, और यही इसका ओरिजिनल उच्चारण है भी, लेकिन अंग्रेज लोगों ने इसको सुल्तान नहीं पढ़ा, उन्होंने इसको क्या पढ़ा, अंग्रेजी में इसका उच्चारण क्या होता है इंग्लिश में, वो होता है दोस्तों सल्टन। सल्टन, तो आप बोलेंगे ही इज़ अ सल्टन, न कि ही इज़ अ सुल्तान। वो हिंदी बोलते वक्त या अरेबिक अगर आपको आती है, अरेबिक में बोलते हो आप सुल्तान बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में बोलना है सल्टन। तो ही इज़ अ सल्टन, यानी वो एक सुल्तान है, यानी एक राजा है। और उसका जो फीमेल है, जो यानी जो रानी है, उसको सुल्ताना बोलते हैं हिंदी में। सुल्ताना एकदम सही है, वो अरेबिक का वर्ड है, अरबी भाषा का शब्द है सुल्ताना। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे सल्टाना। सल्टाना। अच्छा दोस्तों, एंड में जो ये जो ए है उसका उच्चारण आधा अ होगा, पूरा आ नहीं होगा। सुल्ताना मतलब इंग्लिश में बोल रहे तो सल्टाना भी नहीं होगा। मैं इस पर भी मेरा एक वीडियो है कि अगर किसी वर्ड के एंड में ए हो तो उसका ए का उच्चारण जो एंड में होता है उसका क्या होता है, उसके लिए भी मेरी उस प्लेलिस्ट में आपको जाना चाहिए, जिसके बारे में आपको 3-4 बार मैं अभी तक बता चुका हूँ। लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जब आप जाएंगे तो आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें ये बताया मैंने कि अगर किसी वर्ड के एंड में ए हो तो उसका उच्चारण, ए का उच्चारण क्या होता है। आ नहीं होता, आधा अ होता है, ये मैंने बताया है। आप उस वीडियो को देख के काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे सल्टाना। अच्छा दोस्तों, इसमें जो स्ट्रेस है सुल्तान वाले वर्ड में, उसमें स पर ही स्ट्रेस है, तो अब इसको पढ़ेंगे सल्टन, और इसमें आ पर स्ट्रेस है सल्टाना। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हम कैसे पढ़ते आए थे, या हम कैसे दूसरे लोगों से सुनते आए थे, और असल में उच्चारण क्या है ये आपको पता चल गया। अच्छा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस उच्चारण को सीखने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही कमाल की हो जाएगी, साफ़ सुथरी और अच्छी होगी, और काफ़ी इंप्रेसिव भी होगी, लोग आपसे इंप्रेस्ड होंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे वीडियो की। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर हम एक कमाल की चीज़ सीखेंगे, मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको कि अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप लिखिए, मैं आपको बना करके दे दूँगा। टाइम लग सकता है दोस्तों, लेकिन आपको इंतज़ार करना चाहिए, वीडियो आपको मिलेगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।